इस भाई का नाम थॉमस है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। 7 महीने पहले ये भाई एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे तो पीछे से गाड़ी तेजी के साथ आई और जोर से इनकी एक्टिवा के साथ टक्कर हुई और ये भाई पूरी तरह से जब जमीन के ऊपर गिरे, सड़क पे गिरे। ब्रदर आप बताइए कि क्या हुआ था आपको फिर उस समय? उदों मैनू पता नहीं लगा की होया मेरे नाल, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं लगी कि होया की मेरे नाल। तो फिर अचानक कोई मैं फिश रखी हुई है कि मच्छी दी एक्टिवा ते तो फिश सारी किलर गई, तो कोई भी मेरे लागे नहीं आंदा है पे कि डरदे कि पता नहीं कोई ਇਹਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗਾ ਡੁੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ गुरु नानक हॉस्पिटल खड़िया। वहीं पे 2 पुलिस वाले थे, उन्होंने उठा के आपको हॉस्पिटल में जब लेकर गए, आपकी टांग से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा था। जब डॉक्टर ने चेक किया तो क्या बताया कि क्या हुआ है आपको? मैनू उदों कोई होश नहीं हैगी सी। बाद मेरी सिस्टर आई। क्या बताया डॉक्टर ने उनको? मैनू नहीं पता, बस मैनू तो घर लै गए उस टाइम, क्योंकि मेरी मम्मा भी ठीक नहीं रहिंदे ते मम्मा कहंदे मैं किद्दां इत्थे रवांगी हॉस्पिटल च। ते बाद मैनू ते बस 2-3 दिन मैं इदां लम्मे पिया रहा। और जब इन्हें वहां पे हॉस्पिटल में इनकी सिस्टर वापस जब लेके गए हॉस्पिटल में, डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनकी राइट टांग की जो हड्डी है वो टूट चुकी है और डॉक्टर ने इनको बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बिना ऑपरेशन के इसका कोई भी हल नहीं है, क्योंकि हड्डी जो है वो अंदर से टूट चुकी थी और ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते थे। लेकिन फिर भी उस प्रॉब्लम के कारण बिल्कुल भी इनसे उठ बैठ नहीं पाते थे, ये ना ही राइट टांग के ऊपर भार डाल पाते थे। डॉक्टर ने इनकी टांग के ऊपर प्लास्टर लगा दिया और उसके बाद ये शिकंजे के सहारे चलते थे। और टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे फिर? घर में कौन संभालता था आपको? मम्मा मेरे। आपके मदर संभालते थे। अगर बाथरूम तक जाना होता कैसे जाते थे? मम्मा ही करते, वही आपको पकड़ के लेके जाते थे। हाँ जी। और इस शिकंजे का सहारा लेते थे और ये भाई बिल्कुल भी अपनी राइट टांग को फोल्ड नहीं कर पाते थे और बेड के ऊपर ही लेटे रहते थे। ये भाई ना तो इनको रात को नींद आती थी और दिन में 3 टाइम इनके खास जो स्पेशल डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन बोले थे वो लगवाने पड़ते थे और दिन में 3 बार मेडिसिन लेते थे। दवाइयाँ खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना शिकंजे के बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते, चल नहीं पाते थे, बहुत ज़्यादा ये भाई परेशान हो चुके थे। फिर जब 21 अगस्त 2022 को संडे मीटिंग में ये भाई चर्च में आए, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की उन लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, तो इन्होंने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ, विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर परमेश्वर के दास के द्वारा की गई उस सामर्थ्य, उस हीलिंग वाली प्रेयर को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। प्रार्थना करता हूं राइट नाउ इमरजेंसी सेक्शन में बैठे लोगों के लिए, व्हील चेयर के रोगियों के लिए, शिकंजे के रोगियों के लिए, पैरालाइज के रोगियों के लिए, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम, बी हील्ड इन जीसस नेम। और जब आपने परमेश्वर के दास के द्वारा हुई इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ आपकी बॉडी में उसी समय? फिर मैनू ब्रदर जी ने ऑयल लाया तो मैं ऑयल ला के विश्वास ना पूरा विश्वास किया। तो एक ब्रदर ने मैंने पूछा तेनू विश्वास है तू तुर सकता वा? कहता तुर। मैं तुरया तो मैनू ठंडक सी महसूस हुई तो मैं तुरन डया पे दबा दब। और पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना इस शिकंजे का सहारा लिए आप चल फिर पा रहे थे? हाँ जी। और जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे, वहां पे जो टीम वॉलंटियर होते हैं उन्होंने जब अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और एकदम से इनकी बॉडी में इनको ठंडक महसूस हुई, उसी टाइम इन्होंने शिकंजे को छोड़ा, इसको साइड पे रखा और खुद अपने आप को चल के देखा तो ये भाई चल पा रहे थे और इतने हैरान थे, इतने शौक थे। उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं इनकी उस दिन की हीलिंग की टेस्टमनी को, इंस्टेंट परमेश्वर ने जो इनको हील किया उस गवाही को भी देखते हैं। भाई पिछले 6 महीने से इनकी लेफ्ट लेग कहते हैं फ्रैक्चर हो गई थी और शिकंजे के सहारे चलते थे और आज जैसे विश्वास के साथ आए और परमेश्वर के दास ने फायर प्रे की है तभी खुदा के आत्मा ने छुआ। आप देख सकते हैं परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य को और दस्तार वाले बाजों के साथ तारीफ करे परमेश्वर की। क्योंकि उस समय जब ये भाई इमरजेंसी सेक्शन में बैठे थे और जब इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल इनकी बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया, इनको एकदम से वॉमिट हुई, एकदम से इनको उल्टी हुई और जैसे ही उल्टी हुई उसके बाद इन्होंने जब अपने आप को चेक करके देखा, चल के देखा बिना किसी चीज़ का सहारा लिए इस शिकंजे को छोड़ के, तो ये भाई इतने हैरान थे और ये बिना किसी चीज़ का, इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल पा रहे थे और पूरी तरह से शौक थे। आप चल के देखिए ब्रदर, परमेश्वर ने इनको हील किया, इनके ऑपरेशन को कैंसिल किया और आज ये भाई पूरी तरह से हील है। परमेश्वर ने इनको चंगा किया। तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं
थैंक यू जीसस बोले और जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, क्योंकि ये भाई को डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल है नहीं है, क्योंकि इनकी हड्डी जो है वो ऑपरेशन करके ही डॉक्टर ने बोला था कि वो जोड़ी जाएगी। लेकिन चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, वॉमिट हुई और उसके बाद जब चेक करके देखा तो आज ये भाई 15 दिन से पूरी तरह से हील हो चुके हैं, बिना इस शिकंजे का सहारा लिए अपने आप चल फिर पा रहे हैं। तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें जोर से। जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे हीलिंग के लिए। हालेलुया। आज भी आप में से जितने लोग इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हैं, जो व्हीलचेयर के ऊपर आए हैं, शिकंजों के सारे हैं, एक्सीडेंटल रोगी हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कॉलर बेल्ट लगी आपको, आज विश्वास करके जाएं। परमेश्वर आज हील करने के लिए, आपको चंगा करने के लिए तैयार है। और आज डिलीवरेंस वीक आप जानते चल रहे हैं, तो आज आपके डिलीवर होने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। जो इमरजेंसी सेक्शन में बैठे, आज आप हील होके वापस जाएंगे, चंगे होके वापस जाएंगे, छूट के वापस जाएंगे, डिलीवर होके वापस जाएंगे। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के एडवांस में तारीफ करें उसकी हुजूरी के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। सब तालियों के साथ जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस हीलिंग के लिए।